बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 मई है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और 2 दिन बाकी रह गए हैं 20 मई में, 2 से 3 दिन। और उससे पहले पहले पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो कॉल हो जाएंगे या उनका अंदिया दे दिया जाएगा। आपने कल से जो खबरें सुन रहे हैं, कल से हमारे जितने भी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं और ख़ास तौर पे कामरान खान साहब, उनकी खबर जो है वो काफ़ी मुस्तनद समझी जाती है और सोशल मीडिया के ऊपर और इधर उधर भी। तो उन्होंने भी ये खबर दे दी है कि जी अब इलेक्शन की कॉल दी जा रही है और इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान जल्द इलेक्शन में जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाकाम हो गए हैं और ये जितनी भी एक चीचू का मुरब्बा बनाया गया था, ये सब नाकाम हो गया। हालांकि 2 से 3 माह पहले जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी और ये सब कुछ चल रहा था और रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा था, तब कामरान खान साहब भी थे जो कि कल इन सब की जो हैं वो तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। शहबाज शरीफ साहब हों या जितने भी ये लोग हैं जो पहले 30 साल से पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे थे, तो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे और इमरान खान को कहा जा रहा था कि आपने तबाह कर दिया, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। तो बड़ी जल्दी जो है पासा जो है पलटा है और ख़बर जो है वो दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन और जब से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान अवाम में निकलने का फैसला किया और उन्होंने जो पहला जलसा किया था और जिस दिन पहले दिन जो है अवाम सड़कों पर आई थी, जब इमरान खान साहब को घर भेजा गया, वज़ीर आज़म हाउस उन्होंने छोड़ा और उसके बाद अगले दिन जब अवाम सड़कों पर आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि ये हुकूमत जो है ये सिर्फ थोड़े दिन के मेहमान है, आप लोग वेट करें, आपको पता चल जाएगा। और फिर मैंने ये भी कहा था जब इमरान खान साहब ने जलसे शुरू किए और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि मैं 20 मई के बाद जो है तारीख का ऐलान करूंगा लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद, तो मैंने कहा था कि ये 20 मई फाइनल है, इससे पहले पहले इलेक्शन की जो कॉल है वो दे दी जाएगी। तो अब जो है तबीयत बिल्कुल सेट हो चुकी है, हमारे जितने भी पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं, अकल जो है वो बिल्कुल ठिकाने पर आ चुकी है और सब कोई जो है पता चल चुका है कि किस में कितना पानी है और क्या ये जो पुरानी हुकूमत और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जिन्होंने पहले 30 साल मुल्क का बेड़ा गर्क किया और अब जो है 2 माह के अंदर पाकिस्तान के जो रिजल्ट हैं वो भी आपको बताएंगे, हैरान कुन हद तक गिर चुके हैं पाकिस्तान के जो रिजल्ट हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी नियर टू कोलैप्स है। ये आगे चलकर आपको सारी तफसीलात बताएंगे। इसके साथ साथ चीनी जो सरमायाकार है उन्होंने भी अपने बैग बांध दिए और उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर ली है। इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की तबाह हो चुकी है और बिल्कुल नियर टू कोलैप्स है। स्टॉक एक्सचेंज 4000 पॉइंट जो है वो नीचे गिर चुकी है। डॉलर 195-96 के ऊपर चले गया है। इमरान खान साहब ने कल के जलसा जो फैसलाबाद का किया है, नहायत कामयाब तरीन जलसा है। फैसलाबाद की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ और उन्होंने कल कुछ ज़्यादा एलेबरेट किया, जो उनको मारने की जो साजिश की जा रही है उसको उन्होंने मज़ीद उसकी तशरीह की। और इमरान खान साहब ने जिस वीडियो की बात की थी वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने वो वीडियो किसके पास रखवाई है। साबिर शाकिर साहब ने आज ही उसका जो है ये खबर ब्रेक की है कि उन्होंने वो वीडियो किसके पास रखवाई है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है आज की, आप सब लोगों को मुबारक हो, पाकिस्तान और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं उनको 75 साल हो गए हैं और अमेरिकी जो सफ़ीर हैं उन्होंने कहा है कि जी पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं वो वक्त की कसौटी के ऊपर पूरे उतरे हैं। क्या बात है, शाबाश है हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को। और वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है उनमें मोहब्बतें बढ़ें, वो बढ़ बढ़ के एक दूसरे को जफियाँ डालें, तो अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को मुबारकबाद दे दी। और सारे उन लोगों को ये मुबारकबाद है जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है 2 महीने पहले 26 अरब डॉलर के रिजल्ट थे पाकिस्तान के। आईएमएफ और ब्लूमबर्ग जैसे जो इदारे, आईएमएफ को तो आप एक साइड पे कर दें, वो तो अमेरिका की ईमा पर चलता है। ब्लूमबर्ग जैसे इदारे जो हैं, जितने इंटरनेशनल अदारे जो कि फेयर इकोनॉमी को देखते हैं और फेयर तजिया देते हैं, वो सब कह रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी। और पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को लेकर जितने भी मेजर्स लिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो हर आने वाले साल के साथ बढ़ती जाएगी, इसमें अब कमी नहीं आएगी। तो वो सब चीज़ें अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के माशी इशारे जो हैं बिल्कुल अच्छा रहे हैं। तो ये तो अमेरिका को हज़म ही नहीं हो सकता किसी भी सूरत पाकिस्तान का स्टेबलाइज होना। तो उसके ऊपर जो है अब उन्होंने मुबारकबाद दे दी है हमें कि जो मुबारक हो, आप हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरे उतरे हैं, वक्त की सोटी पर पूरे उतरे हैं। तो ये सारी अपडेट्स आज आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद जो है सब आते ही जो है ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है इन्होंने सी पैक अथॉरिटी का ख़त्म किया और उसके बाद जो है जितने भी चीनी सरमायाकार हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना बोरिया बिस्तरा बंद किया। तो आज ग्वादर में जो सबसे बड़ी कंपनी थी जो चीन की एच के सन्स, उन्होंने अपना जो है कंपनी बंद कर दिया है। उन्होंने जितनी भी सर्विसेज थी उनकी बंद कर दिया और उन्होंने अमला भी जो है चीन वापस रवाना कर दिया है।
तो ये मुबारक हो, चीन जो है उन्होंने अपने रास्ते जो है अलग कर लिए और चीन काफ़ी नाराज़ है पाकिस्तान की इस हरकत के ऊपर, जिसमें जितने भी अदारे हैं उन सब से नाराज़ है पाकिस्तान के। अमरीकी एक कॉल के ऊपर, एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को जो है लटका दिया जाता है और फिर उन लोगों को वापस लाया जाता है जो सारे अमरीकी नवाज़ हैं। तो उसके ऊपर हम सबको मुबारक हो, और हमारे जितने भी ये दानिश्वर बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे हमारे चीफ़ जस्टिस साहब, मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब, जिन्होंने आइन का तो तहफ़्फ़ुज़ कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क है वो कर दिया है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान नियर टू कोलैप्स है पाकिस्तान की इकॉनमी। अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, लेकिन पाकिस्तान जो है इस टाइम इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल कोई भी जो है उसमें अच्छी जो ख़बरें हैं वो नहीं आ रही हैं। पेट्रोल जो है वो 200 तक कर देना चाहिए, लेकिन अब इनके गले में फंदा डाला हुआ, वो कहते हैं करते हैं तो हमारी जो आगे की सियासत है वो ख़त्म हो जाती है, और अगर नहीं करते तो पाकिस्तान की इकॉनमी है, लोगों का पैसा है, उसको बर्बाद होने दें, लेकिन हमने अपनी सियासत को तो जो है वो बर्बाद नहीं करना। इस टाइम हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं उनमें कितने पैसे रह गए हैं। जब 2 माह पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो तब 26 अरब डॉलर के रिज़र्व से और तकरीबन 175-76 के ऊपर जो है डॉलर ट्रेड हो रहा था। ख़जाने में इस टाइम जो है तकरीबन 13 अरब डॉलर है पाकिस्तान के, जो ख़जाना है जो पाकिस्तान ऑन करता है, जिसमें से 7 अरब डॉलर चीन के हैं और 3 अरब डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब के हैं, जो कि डेफिड पेमेंट पे लिए हुए हैं। अगर सऊदीया और चाइना आज हमसे पैसे वापस मांग लें, जो कि दोनों नाराज़ हैं, और हम जितने हमारे शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर सऊदीया गए तो उन्होंने चिट्टा इनकार कर दिया। चाइना के सफ़ीर को कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब सऊदीया चाइना का दौरा करने चाहते हैं, तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा आप अपने घर ही बैठें, हमारे पास आपके लिए फालतू पैसे नहीं हैं, और हम हर दफ़ा ही आपको जो है, और लाजमी बात है जी कोई कब तक रिलीफ देगा आपको। यहाँ तो 3 साल बाद जिसका दिल चाहता है वो थप्पड़ मार के हुकूमत को साइड पर कर देता है और दूसरों को ला के बिठा देता है। तो वो कहते हैं ये तमाशा जो अगर आपने यही रखना है और इसी तरह पाकिस्तान को चलाना है जैसे पहले 75 साल से चल रहा था, तो हमारे पैसे जो हैं वो फालतू नहीं है कि हर दफ़ा हम आपको देते रहें, हम मुँह बनाकर आ जाएँ और हमसे जो है पैसे ले जाएँ उधार है, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कह दिया कि जी आप अपने घर जाके बैठें। तो इस टाइम पाकिस्तान के रिज़र्व में जो है अगर चाइना और सऊदीया के पैसे निकाल दिए जाएँ तो 3 अरब डॉलर जो हैं वो बचते हैं। 6 से 7 अरब डॉलर पाकिस्तान के प्राइवेट बैंक के पास हैं, यानी कि पाकिस्तान के लोकल अवाम का जो पैसा है वो 6 से 7 अरब डॉलर है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी ख़जाने का कोई हक़ नहीं है। वो सिर्फ़ इस सूरत पर जो है अगर कोई जंग-वंग लग जाए तो जो है प्राइवेट जो बैंक्स में पैसा पड़ा होता है तो उसके ऊपर हुकूमत का हक़ होता है। इसके अलावा उनके ऊपर कोई हक़ नहीं है। तो सिर्फ़ 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के रिज़र्व्स में रह गए हैं। तो इसके साथ-साथ शाबाश उन सारे मुल्की अदारों को, रियासती अदारों को और रियासत को, जिन्होंने ये सोचा था कि इन लोगों को लाने से शहबाज शरीफ साहब और ये सारी कौमी हुकूमत बनाने से जो है पाकिस्तान को पर लग जाएँगे। तो पर तो क्या लगने थे, पाकिस्तान जो है वो ज़मीन पर आ गिरा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी सूरत हाल इस टाइम यही है कि वो ज़मीन बोस हो चुकी है। 3 अरब डॉलर जो हैं पाकिस्तान के ख़जाने में रह गए हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर की फैसलाबाद के जलसे में, बड़ा शानदार जलसा था, बड़ा पावर शो था उनका, और जिस तरह इमरान खान साहब को लगना चाहिए था ना जाके अदारों के साथ, और जिस तरह आगे से डिफेंस करना चाहिए था अपना और बताना था, बिल्कुल सेम इमरान खान साहब पूरे उतरे हैं उसके ऊपर, और उन्होंने बताया है कि इमरान खान किस चीज़ का नाम है और कौम किसके साथ खड़ी है। कल फिर उन्होंने जलसे में कहा कि जब भी पाकिस्तान में हुकूमतें गिरती थी तब तब मिठाइयाँ बाँटी जाती थी, और ये हकीकत है बात। बेनज़ीर की हुकूमत गिरी तब मिठाइयाँ बँटी, फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत गिरी तब मिठाइयाँ बँटी। तो ये मिठाइयाँ बँटने का जो अमल है ये रेगुलर जारी है जब भी हुकूमत गिरती थी। तो ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि जब मेरी हुकूमत गिरी तो अवाम सड़कों के ऊपर आ गई। अवाम के सड़कों के ऊपर आने के बाद, और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे हुकूमत ख़त्म होने के बाद इस तरह का रद्द-ए-अमल अवाम का आएगा। और अवाम का रद्द-ए-अमल आना था, क्योंकि इमरान खान साहब जिस उसको लेकर चल रहे थे और जिस तरह उन्होंने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा है, फिर इस्लामोफोबिया जिस तरह इमरान खान साहब ने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी होती रही पिछले कई दहाइयों से और सदियों से, उस मुकदमे को जिस शानदार तरीके से पाकिस्तान के लीडर इमरान खान साहब ने लड़ा है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने फिर अवाम के दिलों में डाला और अवाम उठ खड़ी हुई। तो अवाम का समंदर इस्लामाबाद आने वाला है, और इस सब को देखकर मुझे मारने का फ़ैसला किया गया, और ये सोचा गया कि क्यों ना इसको ही हुकूमत तो उतार दी गई, अब इसको भी ऊपर पहुंचा दिया जाए, फारिग कर दिया जाए।
अगर मुझे कुछ हुआ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ उन्होंने की है, और ये लाजमी होगी, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब ने मुझे और मेरे मुल्क को इंसाफ दिलाना है। मेरी वीडियो मैंने जिसमें सबके नाम लिए हैं और उसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो आपने उन सब लोगों को कटहरे में लाना है और मुझे इंसाफ दिलाना और मेरी जद्दोजहद को रायगा नहीं जाने देना। ये पैगाम उन्होंने दे दिया है अवाम को, और इस पैगाम को अवाम ने जो है मनोअन कबूल किया, और उन्होंने कहा है आगे अवाम ने कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, पहली गोली हमें लगेगी, और अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो अवाम सबको कटहरे में लाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो, लेकिन इस टाइम सिचुएशन जो है वो ये चल रही है। अब आपको बता देते हैं कि साबिर शाकिर साहब ने जो खबर दी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने जो वीडियो है वो अपने बेटे सलमान के और जो इनके बेटे हैं कासिम उनके पास रखवाई है, और इस वीडियो में जो जो कहा है उन सबको वो पता है, और उसके ऊपर उन्हें बड़ी तफसील से इमरान खान साहब की बात हुई है, और उन्होंने ये वीडियो जो है लंदन में अपने बेटों के पास जो है उनके सुपुर्द की है। ये इस टाइम की सिचुएशन है। अब हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका के साथ जो है हमारे ताल्लुकात, जी मुबारक हो जी, 75 साल पुराने ताल्लुकात हैं। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरे उतरे हैं, और उम्मीद है अगले 75 साल में ये ताल्लुकात मजीद बढ़ेंगे। अगले अल्लाह ना करे अगर ये ताल्लुकात मजीद बढ़ते रहे तो 75 साल का तो टाइम ही नहीं रहना पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की इकॉनमी का तो बेड़ा गर्क 2 महीने में कर दिया पाक अमेरिका ताल्लुकात ने। ये जो जफ्फियाँ डाली गई हैं ना हमारे, ये जो सारा सब कुछ किया गया है, उनके सफ़ीर आ रहे थे, मरीम नवाज शरीफ से मिल रहे थे, फिर अरकान को मिला जा रहा था, तो ये 2 महीने का रिजल्ट है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कोलैप्स हो चुकी है, और पाकिस्तान नियर टू डिफ़ॉल्ट है। और अगर ये 75 साल के तक गए अगले, तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा। पाकिस्तानी सफ़ीर अब इसके ऊपर क्या कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के सफ़ीर हैं, वो उनकी सुन ले। उनको भी शाबाश देनी चाहिए कि वो आगे से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने सेनेटर मर्फी के हौसला अफजा बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि सेनेटर मर्फी पाकिस्तान के हकीकी दोस्त हैं, शाबाश। पाक अमेरिका ताल्लुकात के वकील हैं, दुरुस्त कहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरे उतरे हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात है, आप सब लोगों को मुबारक हो। और ये जो ताल्लुकात हैं ये अल्लाह ना करे आगे चलें, वरना फिर आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या होगा। और इलेक्शन का ऐलान बहरहाल होने वाला है, तबीयत बिल्कुल सेट हो चुकी है, अकल ठिकाने आ चुकी है, और ये जो तजर्बा किया गया था पाकिस्तान को लेकर, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा था, 22 करोड़ की मुल्क का जो मुल्क है उसको बर्बाद करके रख दिया है 2 महीने के अंदर, और आइन जो है वो हमने बचा लिया है, और आइन की सुपरमेसी जो है वो बहाल हो गई है। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।